दिल्ली में योगी के लिए 25 से 30 साल तक कोई जगह खाली नहीं है। यह एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी लग सकती है, लेकिन जब यह बात बीजेपी के वरिष्ठ सांसद और अमित शाह के विश्वस्त माने जाने वाले निशिकांत दुबे के मुंह से निकलती है तो इसका मतलब सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी माना जा सकता है। अब सवाल है कि क्या दिल्ली दरबार में योगी के लिए दरवाजा सच में बंद है या योगी अपने प्लानिंग मोड में शाह की टीम को हिला सकते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अमित शाह के करीबी माने जाने वाले निशिकांत दुबे ने हाल ही में एक बयान देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ के लिए 25 से 30 साल तक कोई जगह नहीं है, यानी कि वहां पे कोई खाली पद नहीं है। इस बयान को यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासकर तब जब योगी आदित्यनाथ खुद एक राष्ट्रीय नेतृत्व की संभावनाओं को केंद्र में दिखते हैं। निशिकांत दुबे का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब योगी आदित्यनाथ यूपी में लगातार मजबूत हो रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर आरएसएस के कई बड़े धड़े तक उन्हें भविष्य का चेहरा मानने लगे हैं। दूसरी ओर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी के खिलाफ पार्टी के भीतर ही कुछ असंतोष भी उभरा है, खासकर 2024 के चुनाव के बाद। योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका, उनके हिंदुत्व आधारित राजनीति और जमीन से जुड़ाव, यह सब उन्हें एक जननेता बनाता है। निशिकांत दुबे ने जिस तरह से कहा है कि दिल्ली में योगी के लिए 30 साल तक कोई जगह नहीं है, वह न सिर्फ असंवैधानिक सोच को दर्शाता है बल्कि भाजपा के अंदर जारी अदृश्य संघर्ष की ओर भी इशारा करता है। शाह खेमे के लोगों को डर है कि योगी का भविष्य की ओर बढ़ता कदम उनके लिए चुनौती न बन जाए, खासकर जब पार्टी कार्यकर्ता, युवा वर्ग और संघ का एक बड़ा हिस्सा योगी के साथ भावनात्मक और वैचारिक जुड़ाव महसूस कर रहा है। इस पूरे समीकरण में संघ आरएसएस की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। मोदी शाह की जोड़ी के शुरुआती वर्षों में संघ ने उन्हें खुला समर्थन दिया, लेकिन हाल ही के वर्षों में कई मसलों पर संघ और सरकार में तल्खी भी देखने को मिली है, चाहे वह अग्निपथ योजना हो या संगठन में संवाद की कमी। आरएसएस के कई पुराने प्रचारक अब खुलकर कहने लगे हैं कि मोदी और शाह ने संगठन से दूरी बना ली है और सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया है। ऐसे में योगी की कट्टर विचारधारा, संत परंपरा से जुड़ाव और अनुशासनिक प्रियता संघ को आकर्षित करती है। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के योगी के साथ मेलजोल और मंच साझा करना भी इन अटकलों को हवा देता है कि भविष्य की भूमिका में योगी को प्राथमिकता मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ फिलहाल कोई सार्वजनिक दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि उन्होंने दिल्ली प्लान को आकार देना अब शुरू कर दिया है। यूपी में अगली सरकार की तैयारी, प्रशासनिक पकड़ और आरएसएस से सामंजस्य, ये सारे कदम उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर तैयार कर रहे हैं। योगी की यही खामोशी शाह खेमे के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। निशिकांत दुबे का बयान शायद इसी चिंता की उपज है। इसी तरह से योगी को रोकने की कोशिश जारी है। अगर योगी को आरएसएस का खुला समर्थन मिल गया तो 2029 की राजनीति पूरी तरीके से बदल सकती है। संभावना है कि राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता भी योगी के साथ आ जाएं, क्योंकि वे भी लंबे समय से शाह और मोदी जोड़ी के रणनीति से असहज अपने आप को महसूस करते रहे हैं। भाजपा के अंदर का यह अंतर्द्वंद अब धीरे धीरे सतह पर आ रहा है। योगी बनाम शाह मोदी केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, यह भाजपा के भीतर दो अलग अलग शैलियों, दृष्टिकोणों और नेतृत्व के मॉडलों की टक्कर है। क्या पार्टी डिप्लोमेटिक नेतृत्व की राह पर आगे बढ़ेगी या हिंदुत्व की कठोर साधना को चुनेगी? निशिकांत दुबे का बयान एक दरवाजा बंद करने की कोशिश थी, लेकिन इतिहास बताता है जब दरवाजे बंद होते हैं तो आंदोलन खिड़कियों से झांकने लगती हैं और योगी अब सिर्फ यूपी के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की खिड़कियों से झांकने लगे हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या ये केवल यूपी तक सीमित रहेगा या उनकी अगली प्लानिंग दिल्ली मिशन की है? सूत्रों की माने तो योगी खामोशी से संगठन और संघ के भीतर अपने समर्थन को मजबूत कर रहे हैं। अगर आरएसएस खुलकर उनके साथ आ गया तो शाह मोदी की परंपरागत सत्ता संरचना पर सवाल खड़े हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान एक तरह से योगी को चेतावनी है कि अपनी हद में रहो, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या इस तरीके के बयान योगी को रोक पाएंगे या उल्टा इससे उनके अंदर एक नई राजनीतिक ऊर्जा पैदा होगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बताइएगा कि जिस प्रकार से निशिकांत दुबे ने शाह की खेमे के और शाह के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया कि दिल्ली में 25 से 30 साल तक अभी कोई जगह नहीं खाली है योगी के लिए, उस पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या ये राजनीतिक दृष्टिकोण से था या फिर ऐसे ही एक बयान जो अक्सर दे दिया जाता है? लेकिन कुल मिलाकर ये बयान न सिर्फ राजनीतिक था बल्कि सोची समझी एक पूरी तरीके से ये प्लानिंग भी हो सकती है योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता, स्टारडम और जन जन तक उनकी पहुंचती आवाज आज उनको एक जननायक के तौर पर पेश करती है और आने वाले समय में अगर योगी की यही स्थिति रही तो आरएसएस उनके साथ आता है तो योगी को बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में
मिल सकती है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।